मणिपुर का वीडियो वायरल होने के बाद मोदी जी सामने आए और क्या बोले। आज जब मैं आपके बीच आया, नहीं मोदी जी, आप आए नहीं हैं, आपको लाया गया है। आपको लाया है सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश ने जिसमें कहा गया है कि यदि सरकार कुछ नहीं करेगी तो हम यानी कि सुप्रीम कोर्ट मणिपुर के लिए कुछ करेगा। एक हफ्ते के भीतर सुप्रीम कोर्ट ने आपसे जवाब मांगा है, तब आप आकर के घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। तो पीड़ा किस बात की हम समझ सकते हैं। पीड़ा इस बात की है कि आपने 80 दिनों से इंटरनेट जो है मणिपुर में बंद करके रखा था। आपको मालूम था, इस घटना के बारे में मालूम था, लेकिन यह भी मालूम था कि कभी यह घटना बाहर नहीं आएगी, देश के सामने नहीं आएगी। लेकिन अब बाहर आ गई तो पीड़ा तो होगी। और गुस्सा इसलिए है कि लाख कोशिशों के बावजूद आपने गोदी मीडिया को मना कर रखा था कि कोई इस पर चर्चा नहीं करेगा। गोदी मीडिया ने इस पर कोई चर्चा नहीं किया। उसके बाद भी ये वीडियो देश भर के सामने आ गया, विदेशों में पहुंच गया, सुप्रीम कोर्ट के जज के पास पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट ने आपकी क्लास लगा दी। इस बात की आपको पीड़ा है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, मणिपुर की घटना आज सामने नहीं आई है मोदी जी। 4 मई को ही ये घटना हुई थी और उसी के बाद से तमाम पत्रकारों ने, स्थानीय पत्रकारों ने इसको रिपोर्ट भी किया था, महिला आयोग को सूचना दी थी। 18 मई को इस पर FIR दर्ज हो चुका था, लेकिन आप इसको दबा करके बैठे थे। और मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वहां पर भी सरकार आप ही की है। किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। ये अच्छी बात कही आपने कि ये किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मसार करने वाली घटना है, लेकिन उससे बड़ी शर्मसार करने वाली बात यह है कि 2.5 महीने से एक पूरा स्टेट जल रहा है, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, 163 लोग मारे गए हैं और इस तरह की जो महिलाओं के साथ कई घटनाएं हुई हैं, अभी फिर से जिंदा जला दिया गया है। और हमारा प्रधानमंत्री जो एक क्रिकेटर की उंगली में चोट लगता है तो उसको ट्वीट करके संवेदना व्यक्त करता है, वो एक पूरे स्टेट के जलने पर चुप बैठा रहा। सबसे बड़ी शर्म की बात यह है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कौन है आपको नहीं पता है। अगर खुफिया विभाग, इंटेलिजेंस, सरकार, पुलिस, CID सब होने के बाद भी आपको अगर इस घटना के बारे में नहीं पता है तो आपको तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। वीडियो में लोगों के चेहरे पहचाने जा सकते हैं। एक भी गिरफ्तारी हुई? पहली गिरफ्तारी कब हुई? जब वीडियो वायरल हो गया, सुप्रीम कोर्ट के CJI ने जब देख लिया, उस वीडियो को संज्ञान में लिया और उस पर आदेश जारी किया, तब जाकर के आप जो है एक गिरफ्तारी कर पा रहे हैं। आपको पक्का पता है कि उस घटना में कौन कौन शामिल है और उसको उनकी गिरफ्तारी इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि आपकी पुलिस उनको पराश्रय दे रही है, संरक्षण दे रही है। बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। बहुत सही। आज आपको समझ में आ रहा है कि बेइज्जती हो रही देश की। 2.5 महीने तक आप कहाँ थे और 140 करोड़ लोगों को शर्मसार होना पड़ रहा है। उन्हें शर्मसार इसलिए होना पड़ रहा है कि उनको लग रहा है कि कौन से निकम्मे व्यक्ति को हमने प्रधानमंत्री बना दिया कि पूरे देश को नफरत की आग में झोंक करके पूरे दुनिया में घूम रहा है, मीडिया को कंट्रोल किया है, फेसबुक पर से ट्विटर और यूट्यूब से सारे वीडियो को हटवा रहा है, लेकिन कार्रवाई नहीं करवा पा रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। सभी मुख्यमंत्रियों से अर्ज क्यों कर रहे हैं और सभी मुख्यमंत्रियों से आज आप अर्ज करेंगे? मणिपुर जल रहा है। क्या देश में और कहीं भी इंटरनेट बंद है 2.5 महीने से? क्या देश के और किसी हिस्से में 163 लोग मारे गए हैं? क्या देश के किसी और राज्य में इस तरह से महिलाओं को नंगा करके परेड कराया जा रहा है? बाकी प्रदेशों को भी आप लपेटने लगे। इसका मतलब यह है कि आप, मणिपुर आपकी प्रायोरिटी नहीं है, आपकी प्रायोरिटी पॉलिटिक्स है। ऐसे कहीं से भी आपकी प्राथमिकता नहीं नजर आ रही है कि आप मणिपुर को लेकर के और वहां की घटना को लेकर के चिंतित हैं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो। ना 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 मोदी जी, अब यहां से देखिए, यहां जो है, यहां मक्कारी नजर आ रही है। सीधी सीधी बात है। आप राजस्थान और छत्तीसगढ़ का उदाहरण क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकारें हैं। उत्तर प्रदेश में ब्रिजभूषण शरण सिंह, आपके कुश्ती संघ के अध्यक्ष के ऊपर महिला पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप लगाया। आप क्या कर रहे थे जरा आप हमको बताइए। आपने कुलदीप सेंगर को लिए क्या किया? हाथरस में आपने क्या किया? और अभी जो आपकी जहां जहां सरकारें हैं वहां दलितों, आदिवासियों के साथ, मुसलमानों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर आप क्या कर रहे हैं? आज मणिपुर की घटना को आप इन प्रदेशों से क्यों जोड़ रहे हैं भाई? क्यों तुलना कर रहे हैं? दोनों का तुलना करके आप बता रहे हैं कि आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं।
आपको मणिपुर पर बोलना चाहिए, पूरा ध्यान मणिपुर पर लगाना चाहिए। मणिपुर हमारे देश का हिस्सा है भाई, आपको ये बात नहीं समझ में आ रहा है? वहां अलगवादियों को मजबूत कर रहे हैं आप। आपने 2.5 महीने से जो चुप्पी साधे रखी, उससे अलगवादियों को बल मिला, ताकत मिली है कि देख लो, जब तुम मरोगे, जब तुम मुसीबत में होगे, तो तुम्हारा प्रधानमंत्री, तुम्हारे देश की मीडिया, तुम्हारे इंटेलिजेंस, तुम्हारी पुलिस तुमको छोड़ करके चली जाएगी। और आज मणिपुर का व्यक्ति ये महसूस कर रहा है, उसको भारत सरकार पर से, भारत इस सरकार पर से, भारत के संविधान पर से भरोसा उठ रहा है। ये इसका जिम्मेदार कौन है? मोदी जी, इसके जिम्मेदार आप हैं। आपका यह नाटक अब देश की जनता को समझ में आ रहा है। आपकी कथनी करनी अब जनता को समझ में आ रही है। आपका घड़ियाली वो आंसू जनता अब समझ चुकी है। नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता ना ना मोदी जी, अब देश को आप पर विश्वास नहीं रहा। आपने जितने भी काम किए उसमें किसी पर भी देश को कोई विश्वास नहीं है। और आप ये जो बात कर रहे हैं, इस पर भी देश की जनता को कहीं कोई विश्वास नहीं है। आप जो कह रहे हैं ना कि बेटियों के लिए दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और बेटियों को इंसाफ दिलाने के लिए कड़ा से कड़ा कदम उठाया जाएगा, आपने तो वहाँ इंटरनेट बंद करा दिया था कि कोई भी वीडियो, कोई भी इस तरह की घटना के बारे में कोई जानकारी बाहर निकल करके ना आ पाए। आपने अपनी गोदी मीडिया को बोल दिया था कि कोई भी रिपोर्टिंग मणिपुर के बारे में ना करो। ये तो फेसबुक और यूट्यूब की देन है। कुछ जिंदा पत्रकार बैठे हुए हैं जिनको इस देश की चिंता है, उनकी वजह से मीडिया मणिपुर की रिपोर्टिंग हो पाई। और आपके शब्दों में जो पीड़ा है ना, उसको देख करके यही लगता है कि आपने इस घटना को दबाने की पूरी कोशिश की। आपके पूरे मंत्रिमंडल ने, आपके पूरे तंत्र ने, आपकी ईडी, ईबीआई, सीबीआई जो भी है, वो सब ने इस घटना को बहुत दबाने की कोशिश की। और उसका प्रमाण ये है कि फेसबुक पर कोई ब्लर करके भी फोटो लगा दे रहा है, यूट्यूब पर हल्का सा वीडियो का थोड़ा सा झलक डाल दे रहा है या उसका एक फ्रेम लगा दे रहा है, तो आप उस वीडियो को डिलीट कर दे रहे हैं। आपने ट्विटर के साथ क्या किया? ट्विटर को आपने आदेश कर दिया है कि इस घटना से जुड़े हुए वीडियो को हटा दिया जाए। क्यों हटा दिया जाए भाई? ये एक नंगी सच्चाई है हमारे देश की। ये हमारे देश में जहाँ भारत माता की जय बोल करके लोग सत्ता में आए और महिला सम्मान, महिला बहुत हुआ, नारी पर बार, अब की बार मोदी सरकार बोल करके, नारा लगा करके सत्ता में आए, उनके समय में महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है, उनके ऊपर इस तरह से अत्याचार किया जा रहा है। तो ये एक सच्चाई है और इस सच्चाई से हर व्यक्ति को, दुनिया के हर व्यक्ति को अवगत होना चाहिए कि किस तरह का ढोंग हमारे देश में चल रहा है, किस तरह के विकास की बात चल रही है और किस तरह से खोखली बातें करके देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है।